हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज हम 8 नंबर गोपाल जी की पोशाक बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैं बता दूंगी आपको छोटे गोपाल जी की और बड़े गोपाल जी की कैसे बनेगी। सबसे पहले तो हम ऐसे राउंड में घुमा के क्रोशे के ऊपर नोट लगाएंगे। उसके बाद में चैन बनाऊंगी। ये चैन हम ढीली रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 20 21। देखिए 21 चैन के बाद 1 2 3 टोटल 24 चैन है। वापस क्रोशे की धागा रखेंगे। जो हमारी 21वीं चैन आई थी उसके ऊपर दोबारा आएंगे। 3 स्किप हो जाती है हमारी इस तरफ से चैन। इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो हमने ये मोड़ी है और एक डबल क्रोशिया, टोटल मेरी 2 हो गए। आगे वाले होल में डालूंगी ये 3। इसी तरह मैं पूरी चैन को एक एक सिंगल डबल क्रोशिया से भर लूँगी। एक होल में एक डबल क्रोशिया डालेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला राउंड होगा। ये मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला राउंड मैंने निकाल लिया है। मेरे 22 आई हैं 22। ऐसे एक एक सिंगल गिनने में मेरे 22 डबल क्रोशिया आए हैं। अब यहीं से वापस मोड़ लेंगे। 1 2 3 की चैन लूँगी। ये तो हमारा सिंगल ही रहेगा। इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया और सेम होल में सेकंड डबल क्रोशिया। एक थोड़ा मैंने 2 डाल लिए अपने। आगे वाले होल में भी ऐसे ही करेंगे। एक डबल क्रोशिया और साथ में दूसरा डबल क्रोशिया। जितने भी हमारे होल आएंगे सभी में मैं ऐसे 2 2 डालूंगी। ये हमारा दूसरा हाथ है। पहले हाथ में हमने पूरे सिंगल डाले हैं, हमारे 22 आए हैं। ये दूसरा हाथ में सबसे पहले में 3 की चैन, ये सिर्फ एक ही सिंगल होगा, बाकी हमारे सभी डबल होंगे। लास्ट पे आके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए सभी में मुझे 2 2 डालने हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे हाथ में भी मैंने अपने सभी डबल डबल निकाल लिए। लास्ट में मैंने एक सिंगल निकाला है। ठीक है, बाकी मैंने बीच में जितने भी निकाले डबल निकाले हैं। ये मेरे 42 हो गए गिनने में। पहले में हमने 22 रखे थे, दूसरे हाथ में 42 हो गए। अब 3 की चैन लेके दोबारा फिर हमें उसी तरह करना है। ये 2 सिंगल, ये तीसरा सिंगल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने 3 निकाल लिए हैं। अब मैं चौथा निकालूंगी। ये मैं डबल बनाऊंगी अपना 1 और दोबारा वहीं पे 2। ठीक है, अब एक सिंगल, ये 2 सिंगल, ये 3, ये 4, एक में एक डाल रहे हैं हम, ये 5 और ये 6। ठीक है, 6 मैंने सिंगल डाल लिए और ये 7वां मैं अपना डबल करूँगी। 1 उसी होल में 2। ये तीसरा राउंड मुझे इसी तरह कंप्लीट करना है। बीच में मैं अपने 6 सिंगल रखूँगी, 7वां डबल करूँगी। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको मेरे कितने डबल क्रोशिया आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 7 के बाद अपना एक डबल क्रोशिया डबल किया। 6 सिंगल बनाए, 7 में हमने डबल किया। लास्ट में मैंने यहाँ पे आके मेरा डबल हुआ। उसके बाद मेरे 2 सिंगल बने हैं। तीसरे राउंड में मेरे 48 डबल क्रोशिया आ गए हैं, 48। ठीक है, 6 मेरे बढ़ गए हैं। पहले हमारे 42 थे, सबसे पहले 22 थे, फिर 42 हुए, अब 48 हो गए। 6 फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। अब दोबारा देखिए, ये मेरा 1 2 3 चौथा राउंड है। उसी तरह बनाएंगे। पहले सिंगल बनाएंगे, एक के ऊपर एक, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 मैंने सिंगल बना लिए। 7वां अपना डबल करूँगी, 1 और ये 2। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 चौथे राउंड में सबसे पहले हम अपना तीसरा डबल करेंगे। उसके बाद में हम 7 के बाद डबल करेंगे। 7 सिंगल बना के जैसे हमने ऊपर राउंड निकाला है ऐसे निकालेंगे। ठीक है, 7 सिंगल बना के 8वां अपना डबल करेंगे। ये राउंड भी इसी तरह कंप्लीट करके
फिर दिखाती हूँ मैं आपको। 1 2 3 चौथा राउंड है ये मेरा। हमने यहाँ पे डबल किया 3 के बाद 2 4 6 और ये 7। अब मैं अपना 8वां फंदा डबल करूँगी, एक वहीं पे दूसरा। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चौथा राउंड में कंप्लीट हो गया है। इस राउंड में मेरे ऐसे गिनने में 54 आए हैं, 54। ठीक है, सबसे पहले हमने देखिए 2 3 2 के बाद अपना तीसरा डबल किया, फिर मैंने 7 सिंगल डाले, 8वां अपना डबल किया। ठीक है, 7 सिंगल डाले, 8वां डबल किया, उस मेरे 54 आए हैं। उसके बाद में अब मेरा 5वां राउंड है। 1 2 3 की चैन लेंगे, 2 3 ये 4 ये 5। इस राउंड में हमें सिर्फ अपने 4 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। एक यहाँ पे बढ़ा लीजिए, एक यहाँ पे। 12 12 के बाद में हम अपने क्रोशिया बढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने 12 डबल क्रोशिया निकाल लिए हैं। उसके बाद में अब मैं ये 12वां अपना डबल बनाऊंगी। 5वें राउंड में हमने सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। 54 है हमारे चौथे राउंड में। 54 हमने 58 बनाने हैं, अपने सिर्फ 4 बढ़ाएंगे। 12 सिंगल बनाएंगे, जब 12वां बनाएंगे उसको हम डबल बना लेंगे। 11 सिंगल बना के 12वां अपना डबल बनाएंगे, तो हमारे 4 डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगे। यहाँ बढ़ाए मैंने 11 के बाद 12वां, 11 डाल के फिर 12वां बढ़ाएंगे, 11 डाल के फिर 12वां, 11 डाल के फिर 12वां। ठीक है, हमने अपने सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं 5वें राउंड में। 58 आ जाएंगे मेरे यहाँ पे 58। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5वां राउंड निकल गया। अब छठा राउंड हमें जितने हैं सेम एक के ऊपर एक निकालना है। छठे राउंड में हमें अपना कोई फंदा नहीं बढ़ाना। 58 हो गए हमारे, 58 सेम बनेंगे, 58 के 58। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में मेरे पास 58 डबल क्रोशिया हैं। ठीक है, अब देखिए हम सामने का पल्ला निकालेंगे, 3 की चैन लेंगे, 2 एक तो हमारा यही हो जाता है। उसके बाद में 2 ले लिए, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4, ये 5, ये 6 7 और ये 8। ठीक है, ये सामने के पल्ले के लिए मैंने 8 डबल क्रोशिया रखे हैं। ऐसे धागा ऊपर रखेंगे। आगे ये वाले होल हमें गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोड़ के 14वें के अंदर हमने ऐसे अपना क्रोशिया डालना है और इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। हमारी एक बाजू और सामने का पल्ला बन गया। ठीक है, आगे हमें पीछे के पल्ले के लिए बनाने हैं 16 डबल क्रोशिया। इसी तरह एक के ऊपर एक बनाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये मेरे 16 बनेंगे। ठीक है, ये मैं बना के आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब दोबारा फिर धागा ऊपर रखना है। अब दूसरी बाजू निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोड़ के 14वें के ऊपर ऐसे क्रोशिया डालना है। इस तरफ भी मेरे 8 डबल क्रोशिया बनेंगे दूसरे पल्ले के लिए। ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। ये मेरे 8 रह गए। मैंने सेम इसी तरह 8 के ऊपर 8 निकालने हैं। टोटल अब लास्ट में मेरे पास डबल क्रोशिया बचेंगे 8 ये हो गई, 16 पिछले और 8 ये। दोबारा 3 की चैन लूँगी। जितने मेरे पास फंदे हैं सेम उनके एक के ऊपर एक डालूँगी। ये मेरे पास 32 हैं, 32
32 के ऊपर इसी तरह मैं सिंपल एक हाथ निकालूंगी। फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरे 8 सामने के पल्ले वाले हैं। 7वां राउंड चल पड़ा है मेरा, सॉरी 7वां नहीं 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8वां राउंड है ये। बाजू निकालने के बाद मेरे पास 32 डबल क्रोशे आए हैं। सेम इसी तरह एक के ऊपर एक राउंड निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ तक। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, मेरा 8वां राउंड कंप्लीट हो गया है। 7वें राउंड में हमने चोली जोड़ दी थी, 8वां राउंड सेम उसके ऊपर निकाला है। अब देखिएगा, यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, इसको ऐसे जोड़ लूँगी। ये ऐसे खुला रखना है, आगे वाले में जाके ऐसे निकाल देंगे। ऐसे खुला रख के आगे निकालेंगे। ये हमारा टाइट नहीं होना चाहिए, वरना चोली हमारी खिंच जाएगी। एकदम ऐसे खींचने में कंफर्टेबल आना चाहिए, जैसे हम ऐसे खींचते हैं तो खिंचो नहीं पड़ना चाहिए इसमें। देखिए मैं ऐसे इसको स्लिप स्टिच करके बाजू के नीचे आ गई हूँ। यहाँ पे, यहाँ से हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए मेरी चोली कंप्लीट हो गई है 8 नंबर गोपाल जी के लिए। अगर आपके गोपाल जी 7 नंबर के हैं तो यहाँ लास्ट में आपके 28 आएंगे। 6 नंबर के हैं तो भी 28 आएंगे। ठीक है, ये 8 नंबर के हैं। देखिए अब हम अपना डिज़ाइन शुरू कर लेते हैं। एक जंजीरी लेके ऐसे लूज़ रखूँगी मैं, थोड़ा सा ऐसे हाथ रखूँगी ऊपर, ताकि हमारा पिछला फंदा ना खिंच जाए। ये एक हमारी सिलाई में है, ये दूसरा, दोबारा हाथ रखिए, और ये तीसरा। ठीक है, मेरी सिलाई में 3 हो गए हैं। तीनों को एक साथ निकालेंगे, ऐसे लॉक कर देंगे, दोबारा ऐसे ढीला छोड़ेंगे, क्रोशिया ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे मुझे अपने दोबारा फिर 3 निकालने हैं। 1, ऊपर उंगली रखिए वरना पिछला धागा खिंच जाएगा। 2, ये मेरे 3 हो गए हैं। इन्हें हम कंप्लीट नहीं करेंगे, दोबारा धागा ऊपर रखेंगे, जहाँ से हमने पहले निकाला था वहीं पे निकालेंगे, उसी होल में। 1, उंगली ऊपर रखिए, ये 2, फिर उंगली ऊपर, और ये 3 बार निकाल के मेरे क्रोशे में 2 पफ हैं। अब दोनों को एक साथ निकालना है। मैं ऐसे लॉक कर दूंगी, एक जंजीरी लूँगी। देखिए इस होल में तो हमने बनाया है, 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, तीसरे वाले होल में फिर इसी तरह बनाऊंगी। ऐसे खींच लूँगी धागा, 1 उंगली ऊपर रखूँगी, ये दूसरा, और ये 3। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 पफ कंप्लीट करूँगी, सभी को निकाल देंगे। ऐसे एक जंजीरी मैंने ले ली है, ऐसे खुला करूँगी इस होल को। ऐसे एक तो हमारा यही हो जाता है खुलना, ये 2 और ये 3। अगर आप थोड़ा और मोटा करना चाहती हैं तो एक बार और निकाल लीजिए। ऐसे ऊपर रख के सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाला था, नीचे उसी होल में निकालेंगे। 1, ऐसे लंबा खींचना है हमें क्रोशे को। ये 2, ऊपर उंगली रख के खींचना है। ये 3। ठीक है, ये 2 पफ इकट्ठे बंद करने हैं हमें। ऐसे लॉक कर देंगे। देखिए मेरी ये फेदर वाली ऊन है, थोड़ा मोटा डिज़ाइन बनेगा इसमें। एक जंजीरी लेंगे, 1 छोड़ूंगी, 2 छोड़ूंगी, तीसरे वाले होल में फिर इसी तरह करेंगे। 1 ऊपर उंगली रख लूँगी, 2 फिर उंगली रखेंगे ऊपर, ये 3। उंगली रखने से हमारा धागा खींचेगा नहीं, हमारा पफ एक साथ रहेगा। अब सभी को निकाल दूँगी, ऐसे लॉक कर दूँगी, फिर इसको ऐसे खींच लूँगी, उंगली ऊपर रख के इसी होल में 1 बार उंगली ऊपर रखिए, ये 2 बार, ये 3 बार। ठीक है, उंगली ऊपर रखेंगे, जहाँ हमने सबसे पहले निकाला है नीचे वहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 2 पफ हो गए, सभी को एक साथ निकालेंगे, लॉक कर देंगे, ऐसे खींच लेंगे। नहीं अभी नहीं खींचेंगे, हमारा एक कंप्लीट हो गया। एक जंजीरी लेंगे, 1 सिप करेंगे, 2 तीसरी वाली जंजीरी में फिर उसी तरह बनाऊंगी। ये पहला राउंड है मेरे घेरे का। ठीक है, जिसमें हमने
एक पफ अपना सिंगल बनाना है, लॉक कर देना है और 2 पफ हमें एक साथ बनाने हैं। 1 2 ये 3 धागा ऊपर रख के जो पहले निकालते हैं उसी में दोबारा निकालेंगे और दोनों को एक साथ ऐसे लॉक कर देंगे खींच के धागा। एक जंजीरी लेके आगे वाले में जाएंगे, एक स्किप करेंगे, 2 तीसरे वाले में। ये मेरा पहला राउंड है घेरे का, इसी तरह कंप्लीट होगा। दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। बस पहले हमें सिंगल पफ कंप्लीट करना है, लॉक कर देना चाहिए। आप यहाँ एक जंजीरी ले लीजिए, उसके बाद में ऐसे खुला करके इसको भर लीजिए। ये 2 हो गया, ये 3 धागा ऊपर रखिए जहाँ हमने घेरे में सबसे पहले उसी होल में डालना है हमें। ये मेरे 2 हो गए। ऐसे दोनों को निकाल के लॉक कर देंगे, एक जंजीरी लेके आगे वाले होल में चले जाएंगे, 1 2 स्किप करके तीसरे में, ठीक है। ये मैं राउंड इसी तरह आपको कंप्लीट करके, पहला राउंड है ये घेरे का, फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। ऐसे मेरे गिनने में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड आए हैं। देखिए 10 राउंड हमारे 30 क्रोशे यूज़ हुए हैं। मेरे थे ये 32 थे मेरे, ये 32 थे, पूरे 30 हुए हैं। एक मैंने यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे बच गए मेरे, और एक मैंने यहाँ पे अपना फालतू छोड़ दिया, ठीक है। मैंने 30 लिए हैं, 2 मैंने, जैसे हम 2 स्किप करके तीसरे में डालते हैं ना, यहाँ पे मैंने 3 स्किप कर दिए और यहाँ पे फिर 3 स्किप कर दिए, तो मेरे ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट में मैं यहाँ पे जोड़ दूँगी सबसे पहले वाले पे ऐसे स्लिप स्टिच से। पहला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहीं से एक चैन लेके दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहीं एक पफ बनाना है हमें, बस आपको यही ध्यान रखना है। जब हम शुरू करेंगे तो एक पफ बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक चैन ले लीजिए, इसको लंबा कर लीजिए पफ के ऊपर ही, 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। देखिए मैंने अपने 3 ले लिए, दोबारा ऊपर रखेंगे, जहाँ पे हमने सबसे पहले पफ बनाया था उसी होल में बनाएंगे। कंप्लीट नहीं करना इस पफ को, ऐसे ही रखना है। 2 और ये 3, ठीक है। देखिए 2 पफ मेरे क्रोशे में बन गए। अब एक और पफ बनाना है मुझे, ऐसे ऊपर रख के यहाँ से हमें मिलेंगी जगह पफ बनाने के लिए। 2 और ये 3, ठीक है। ये मेरे क्रोशे में 3 हो गए। अब तीनों को एक साथ बनाना है मुझे, ऐसे अच्छे से खींच के ऐसे लॉक कर दीजिए। एक चैन ले लेंगे, अब इसको ढीला करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक पफ बनाऊंगी, ठीक है। इसको पकड़ लूँगी और एक पफ मुझे यहाँ आगे बनाना है, यहाँ पे जहाँ हम चैन लेके आगे जाते हैं उस होल में बनाना है एक पफ। ये 2 और ये 3, शुरू में हमारे एक पफ बनाया था, बीच में 3 बनेंगे, अब लास्ट में 2 पफ बनेंगे। दोनों को एक साथ निकाल के लॉक करेंगे, दोबारा एक चैन लूँगी। देखिए एक बार और देखिए, ये हमारा दूसरा राउंड है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पफ बनेगा, पहले के ऊपर ये होल है, एक उंगली ऊपर रखते जाइए तो हमारा एक सारा बनेगा पफ। इसको कंप्लीट कर लेंगे, एक चैन ले लेंगे, इसको ऐसे लंबा करेंगे, इसके ऊपर ही बना रहे हैं हम, जहाँ पे हमने पहला बनाया उस पफ के ऊपर ही बनाएंगे। 1 ये 2 हो गए, ये 3, दोबारा उंगली रखिए, वहीं पे बनाएंगे उसी होल में जहाँ पे हमने पहले बनाया। ये मेरे क्रोशे में 2 पफ बन गए। अब तीसरा इस तरफ बनाएंगे, तीसरा हम यहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे लास्ट हम जंजीरी लेते हैं। एक चैन लेके आगे जाते हैं, उस होल में बनाएंगे हम तीसरा अपना पफ। एक मिनट, एक ये 2 और ये 3, तीनों को निकालना है, लॉक कर देना है। एक जंजीरी लेके इसके ऊपर एक और पफ बनेगा,
हमने 3 अपने कंप्लीट किए हैं। तीनों के ऊपर एक और बनेगा और एक वहीं पे बनेगा जहाँ हमने पहले बनाया है। लास्ट वाला तीसरा बनाया है, अब वहीं पे बनेगा। ये भी 2 होंगे। शुरू तो हमारा 1 बनता है, बीच में 3 बनते हैं, फिर 2 बनते हैं। दूसरे हाथ में शुरू में हमारा 1 बनेगा, जंजीरी ले ली हमने। एक जंजीरी लेके देखिए शुरू में यहाँ पे 1 बनता है। एक बार और दिखा देती हूँ आपको। जब हम घेरा शुरू करते हैं यहाँ पे 1 बनेगा, इसको लॉक करके अब मैं 3 पफ बनाऊंगी। एक तो मेरा इस पफ के ऊपर ही बनेगा, जो मैंने ये लिया है इसको लंबा कर लेंगे। ये 2, ये 3 और दूसरा वहाँ पे बनेगा जहाँ पे मैंने पहला बनाया है। 2, 3 और तीसरा मेरा यहाँ पे बनेगा जहाँ पे हम लास्ट अपना जंजीरी लेते हैं इस तरफ से। और ये 3, तीनों को एकदम निकालेंगे, लॉक कर देंगे। अब इसके ऊपर एक तो यहीं पे बनेगा जहाँ पे हमने लॉक किया है, दोबारा धागा रखेंगे, और दूसरा वहाँ पे बनेगा जहाँ पे हमने अपना ख़त्म किया पहले बनाया। ठीक है, ये मेरे 2 बन गए। दोनों को निकालूंगी, एक जंजीर लेके आगे चली जाऊंगी। ये सेकंड मेरा राउंड इसी तरह बनेगा। शुरू में 1 पफ से होता है, ख़त्म 2 पफ से होते हैं, बीच में 3 पफ बनेंगे। ठीक है, ये मेरा दूसरा हाथ इसी तरह बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने 3 निकाले, उसके बाद हमने 1 सिंगल निकाला, फिर बीच में 3, लास्ट में 2। ठीक है, हमारा पफ पहले सिंगल निकलता है, फिर 3 का 1 करते हैं, फिर 2 का 1 करते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है। पहली बार में हमने सिर्फ 3 पफ निकाले हैं, उसके बाद में हमने 1 सिंगल, बीच में 3, लास्ट में 2। ये जो ऊपर राउंड है हमारे 2 दिख रहे हैं पफ, ये हमारा सेकंड हाथ है। अब मैं अपना तीसरा हाथ शुरू करने लगी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपना तीसरा राउंड शुरू करने लगी हूँ। एक चैन ले ली है मैंने। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐसे लॉक कर दूँगी। ठीक है, लॉक करके एक चैन ले लेंगे, ऐसे लंबा खींचूँगी यहाँ पे। सबसे पहला पफ मेरा यहीं पे बनेगा। ये 3 हो गए, तीनों को निकाल दूँगी। एक चैन लेके अब इसको लंबा खींचूँगी, इसके ऊपर बनेगा जो पहले हमने पफ बनाया है, इसके ऊपर हमारा दूसरा पफ बनेगा। ये 3 हो गए। ठीक है, ये तो हमारा पफ के ऊपर पफ बना है, जस्ट सबसे पहले पफ बनाया है वहीं पे हमारा दूसरा पफ बनेगा। ऐसे 2, ये 2 और ये 3। ठीक है, 1, 2 पफ हो गए। दोबारा फिर धागा ऊपर रखेंगे। अब आगे वाले होल में जाएंगे इस पफ में। 1, ये 2, ये 3। देखिए मेरे क्रोशे में 3 पफ हैं, तीनों को ऐसे निकालना है हमें। अच्छे से लॉक कर देंगे। एक चैन लेके, एक पफ तो मेरा यहीं पे बनेगा जहाँ पे मैंने लॉक किया है। 1, ये 2, ये 3। धागा ऊपर रखूँगी, ऐसे उंगली रख लूँगी, आगे वाले फूल के अंदर जाएंगे। देखिए ये फूल 1, 2, 3, 4, 5 पंखुड़ी है और छठी पंखुड़ी ये बन जाएगी। 1, 2, ये 3। ठीक है, 2 है मेरे क्रोशिये में, एक और बनाना है हमें। धागा ऊपर रख के यहाँ आगे वाली में जहाँ हमने लास्ट में बनाया था उसके ऊपर 2 और ये 3। देखिए एक बार तो मैंने पहले 3 कंप्लीट कर लिया, अब ये दूसरी बार का तीसरा 3 है। तीनों को निकालेंगे, लॉक कर दूँगे। एक जंजीर लेके इसके ऊपर ऐसे बढ़ाएंगे। एक तो हमारा वहीं पे निकल जाता है जहाँ पे हम बंद करते हैं। ठीक है, और अब वहीं पे निकलेगा जहाँ पहले निकाला है। ये 2, तीसरे राउंड में ये 2 हैं, लॉक कर देंगे। ठीक है, तीसरे राउंड में मैंने बीच में 2 बार 3 निकाले हैं। एक बार सिंगल निकाला, बीच में 2 बार मैंने 3-3 पफ बंद किए, लास्ट में 2 किए।
अब एक बार और देख लीजिएगा, फिर मैं आपको लंबाई बढ़ा के दिखाऊंगी। एक चैन लेके हम आगे जाएंगे। सबसे पहले वाले पफ के ऊपर जगह है 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, एक पफ हमें कंप्लीट करना है, लॉक कर देंगे। एक चैन लेके ऐसे लंबा कर लीजिए, धागा ऊपर रखिए, उंगली ऊपर रखिए। ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। ऐसे मैंने उंगली ऊपर रख ली है। अब दूसरा पफ मैंने वहीं पे बनाना है जहाँ पे मैंने सबसे पहले जोड़ के अपना पहला पफ बनाया था। 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, मेरे क्रोशे में 2 पफ हैं। तीसरा पफ यहीं पे बनेगा, धागा ऊपर रखेंगे। देखिए आगे वाले पंखुड़ी में 1 2 3 4 पंखुड़ी है, 5वीं पंखुड़ी यहाँ पे बनेगी। मेरे क्रोशे में 3 पफ हो गए, तीनों को एक साथ निकालना है, हमें लॉक कर देना है। एक चैन लेके एक पफ तो हमारा यहीं पे बनेगा जहाँ पे मैंने इसको लॉक किया है। धागा ऊपर रखेंगे, उसी होल में जाएंगे। हमारी 5 पंखुड़ियाँ हैं, 2 4 5 और छठी अब बन जाएगी। एक पंखुड़ी में होल में हमारे 6 पंखुड़ियाँ होती है, हमारे एक फुल कंप्लीट हो गया। 2 हो गए, धागा ऊपर रखेंगे, एक आगे जाएंगे इस तरफ जहाँ पे हमें 2 पंखुड़ियाँ दिखेंगी। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब मैं दूसरी बार अपने 3 लेके कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करके एक चैन ले लेते हैं, इसको बढ़ा के एक तो हमारा यहीं पे बन जाएगा। 1 2 बना लीजिए, चाहे आप 3 बार निकाल लीजिए। ऐसे धागा ऊपर रखेंगे, दोबारा फिर उसी पंखुड़ी में आएंगे, लास्ट वाली में। 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, लास्ट में मेरी 2 पंखुड़ियाँ, दोनों को मैं कंप्लीट करूँगी। ऐसे एक लॉक कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लॉक कर दिया। अब देखिएगा 1 2 3 पफ हमारे ऊपर ऐसी दिख रही है, ऐसी कोर, यानी कि हमारा डिज़ाइन सही चल रहा है। पहले हमारा 1 दिख रहा था, फिर 2 पफ दिखे, अब ये 3 हो गए। ठीक है, अब इसी तरह लंबाई बढ़ती जाएगी घेरे की। सबसे पहले हमने सिर्फ 3 बनाए, फिर सिंगल बनाया, बीच में 3, लास्ट में 2। उसके बाद में पहले सिंगल, फिर 2 बार 3 3 लिए, लास्ट में 2। अब चौथा घेरा आएगा हमारा, राउंड आएगा, उसमें पहले सिंगल, बीच में 3 बार 3 3 आएंगे, लास्ट में 2। बीच वाले 3 3 हमारे बढ़ते जाएंगे। शुरू में सिंगल 1 आएगा, लास्ट में 2 आएंगे। इसी तरह घेरे की लंबाई बढ़ती जाएगी। देखिए डिज़ाइन एक बार समझने की ज़रूरत है, आसान है डिज़ाइन। सबसे पहले एक पफ बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, एक चैन लेके इसको लंबा कर लेंगे, वहीं पे दूसरा पफ बनाएंगे। 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, पफ के ऊपर एक पफ बन गया, धागा ऊपर। ये जो हमारी 3 पंखुड़ियाँ हैं, इसके अंदर जगह है होल, यहाँ पे 1 2 और ये 3, टोटल 2 पफ हो गए। धागा ऊपर रखेंगे, आगे वाले फूल में जाएंगे। हमें ये फूल मिलेंगे, बार बार इनके अंदर ही हमें डालना है जब तक ये फूल हमारे 6 पंखुड़ियाँ नहीं पूरी हो जाती। अब ये 3 हो गए, 3 को निकाल देंगे, लॉक करेंगे, एक चैन लेंगे, लॉक करके चैन लेके दोबारा वहीं पे हमारा एक पफ बन जाता है। 2 3। ठीक है, अब एक बार मैंने 3 का पफ कंप्लीट कर दिया, दोबारा फिर वहीं पे बनाऊंगी। 1 2 3। ठीक है, अब एक पफ मैं यहाँ पे बनाऊंगी, ये 2 की पंखुड़ी है लास्ट में, इसमें यहाँ पे 1 बनेगा। 1 2 3। ठीक है, एक बार पहले मैंने 3 कंप्लीट किए, अब दूसरी बार ये 3 फिर कंप्लीट होंगे। लॉक करके एक चैन ले लेंगे, चैन लेके वहीं पे हम अपना पफ बनाना शुरू कर देते हैं। 1 ये 2 ये 3। ठीक है, अब लास्ट में वहीं पे डालेंगे जहाँ पे हमें सबसे पहले 2 दिख रही थी, अब ये 3 दिख रही हैं। अब इसके साथ हमारी ये 4 दिखेंगी, 2 ये 3।
ठीक है। लास्ट में 2 पफ कंप्लीट करते हैं हम। शुरू में 1, बीच में 3-3, शुरू में 1 पफ, फिर 3 का सेट, फिर 3 का सेट, लास्ट में 2 का सेट। जब दोबारा घूम के आएंगे, पहले 1 सेट हो, 1 सिंगल होगा, 3 का 1 सेट, 3 के 2 सेट, 3 के 3 सेट। चौथे राउंड में हमारे 3 के 3 सेट होंगे, लास्ट में 2 होंगे। फिर 5वें में 5 हो जाएंगे, छठे में 6 हो जाएंगे, बीच में 3-3। शुरू में और लास्ट में हमारा 1, शुरू में लास्ट में 2, और इसी तरह चलेंगे। मैं इस घेरे की लंबाई बढ़ा के आपको फिर दिखाऊंगी, ठीक है। इसके ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे घेरे की लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 राउंड निकल गए हैं। लास्ट मैंने 6 राउंड रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पफ है मेरे लास्ट में। अब लास्ट वाला एक बार और आप हाथ देख लीजिएगा। हर बार हमारे ये 3 के अंदर सेट बढ़ते जाएंगे। जैसे हमारे राउंड बढ़ेंगे ना, सबसे पहले 1 सेट आएगा 3 का, फिर 2 सेट आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे। अब ये छठा राउंड है, इसमें मेरे 5 सेट आएंगे। देखिए, एक चैन ले ली है मैंने। सबसे पहले मैं उसी तरह अपना पफ बनाऊंगी। देखिए, आप डिज़ाइन को पहले ही ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। सबसे पहले एक पफ हमारा जो पफ है वो कंप्लीट होता है। ऐसे चैन लेके ऐसे ऊपर कर लेंगे हम। उसके ऊपर दूसरा पफ, जहाँ पे पहला बनाया है वहीं पे हमारा दूसरा पफ बनेगा। और उसके आगे वाले फूल में देखिए ऐसे हमें ये डिज़ाइन मिलते हैं बने बनाए अपना पफ बनाने के लिए। 2 और ये 3। देखिए 3 का 1 सेट कंप्लीट हो गया। इसको लॉक कर देंगे। चाहे आप एक चैन ले लीजिए, ये हमारा धागा ढीला हो जाता है। चैन लेके ऐसे ऊपर लंबा कीजिए। अब इसके अंदर हमें एक पफ तैयार करना है। बंद करने के बाद 3 हो गए। आगे वाले होल में जाएंगे। हमें इसी तरह होल बनने मिलते हैं हमें पंखुड़ियों के। ये 2 हो गए। आगे वाली पंखुड़ी में ये 3। ये 3 का मेरा तीसरा सेट है, सॉरी दूसरा सेट है। एक हमने ये कंप्लीट किया, ये दूसरा है। एक चैन लेके उसी तरह बनाएंगे। छठे राउंड में आगे हूँ मैं। ये 2 और ये 3। ये तीसरा सेट है मेरा 3 का। एक चैन लेके ऊपर लंबा करेंगे, फिर आगे तैयार करेंगे। आगे वाले होल में जाएंगे। पंखुड़ियों के बीच में हमें होल मिलते हैं बनाने के लिए। आगे वाले में देखिए मेरे 4 सेट हो गए 3-3 के। इसी तरह हमारे बीच में 3 के सेट बढ़ते जाएंगे। एक चैन लेके ऐसे लंबा कीजिए धागे को। एक, ये 2 और ये 3 यहाँ पे लास्ट में, जहाँ पे हम 2 बनाते हैं उस होल में। और ये चौथा सेट, ठीक है। सबसे पहले सिंगल 1, 2, 3, 4, 5 मेरे बीच में 3 के सेट निकल गए। ये मेरा छठा राउंड है। अब लास्ट में 2 आएंगे। शुरू में 1, लास्ट में 2 पफ। बस मैं अपने घेरे को यहीं पे बंद करूँगी। आप जितना मर्जी लंबा इसको बना सकते हैं घेरे को, बस इसी तरह बनाते जाना है। बीच में हमारे 3-3 के सेट बढ़ेंगे। शुरू में और लास्ट में सेम रहेंगे। देखिए यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ऐसे बंद कर दूँगी, ठीक है। एक चैन लेके इसको कट कर देंगे। धागा कट करते ही आप अंदर छुपाते जाइए। देखिए ऐसे फूल बने बने हमें बहुत प्यारे मिल जाएंगे। ये मेरा घेरा कंप्लीट हो गया है। देखिए मुझे ऐसा डिज़ाइन बनाना है घेरे के ऊपर। ये कंप्लीट हो गई मेरी एक छतरी। ये दूसरी है और ये तीसरी है, ये चौथी है। मेरी जितने भी मेरी ये बने हैं स्टेप, सब में एक एक पंखुड़ी मुझे बनानी है। ऐसे ये छतरी, ठीक है। अपनी इसमें बनाऊंगी,
इसमें अलग अलग बनेगी, ठीक है। कोई भी आप कलर ले रहे हैं इसी तरह बहुत प्यारी देखिए बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना कलर अटैच करेंगे। ऊपर जो हमारे ये फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 हैं हमारे, ठीक है। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। यहाँ से हमें अपने ये एक छोड़ देना है सबसे पहले वाला। यहाँ पे अपना धागा बांधूंगी। जैसे हमें ये देखिए होल मिलेगा, होल के अंदर ऐसे डिज़ाइन हमें ऊपर भी सेम बनाना है, बस कम करते जाना है फंदों को। नोट लगा के अंदर लेके आऊँगी, ये धागा बीच में रख के ऐसे बना लूँगी, ठीक है। देखिए मैंने एक चैन बना ली, थोड़ा सा 2 चैन लेके ऐसे लंबा करेंगे, एक पफ बनाऊंगी। ऐसे कंप्लीट करके इसके ऊपर दूसरा पफ बनेगा। 2 हो गए, ये 3, ये मेरी ऊन थोड़ी मोटी भी है। 1 उसी होल में दूसरा पफ, 2 3 आगे वाले होल में। देखिए यही होल है जहाँ पे हम फूल पहले बना रहे हैं, उसी होल में 2 ये 3, ठीक है। और तीनों को निकालना है। अब सेम हमारा वही डिज़ाइन चल पड़ा है जो मेरा घेरे में है। अब सबसे पहले तो यहीं पे हमारा एक पफ बनेगा, ऐसे ऊपर करके जब 3 बंद करते हैं एक पफ वहीं पे बनता है, एक उसी होल में बनता है जहाँ पे हम पहले बना चुके हैं, और एक आगे से बनेगा। 3 पफ बनेंगे हमारे। नया हमारा एक आगे से बनेगा, 2 हमारे यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। देखिए 3 है मेरे, ऐसे तीनों निकालूंगी, लॉक करके एक चैन ले लूँगी। चैन लेके हमारे पीछे ढीला नहीं होता। एक यहीं पे बनेगा जहाँ पे हमने लॉक किया है, जहाँ पे हमने पहले डाला था वहाँ पे बनेगा एक, और एक आगे से लेंगे। लॉक करके एक चैन ले लूँगी। एक तो हमारा यहीं पे बनेगा, एक आगे से जहाँ हम पहले बना के गए हैं, और एक उसके आगे से। तीनों को निकाल देंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ये 5वां लास्ट बनाएंगे हम। जैसे हम शुरू से बना रहे हैं बस उसी तरह बनाएंगे ये वाली लाइन, और एक यहाँ से लास्ट में भी हम पहले भी हमारे 2 बनते हैं लास्ट में, अब भी ये 2 हैं लास्ट में, दोनों को निकालेंगे, ठीक है। मेरा पहला हाथ कंप्लीट हो गया। इस हाथ को ऐसे मोड़ूंगी, वापस मोड़ लिया मैंने, ऐसे लंबा करके। एक तो मेरा यहीं पे बनेगा पफ, एक आगे से बनेगा, आगे वाले होल में बनेगा। ये 2 हो गए, दोनों का मैं एक कर दूंगी। दूसरे हाथ में मैंने 2 पफ बनाए हैं, दोनों का एक कर दिया। अब एक चैन लेके ऐसे लंबा करेंगे, यहीं पे एक पफ बनेगा, एक आगे बनेगा जहाँ पहले बनाया है, एक उसी होल में बनेगा। 2 हो गए, एक आगे से लूँगी। अब मैं 3 की पंखुड़ी अपनी कंप्लीट करूँगी। 3 पफ हैं, पहले 2 का एक बनाया था मैंने, सॉरी नीचे 2 का बनाया था, अब 3 है। तीनों को एक साथ निकालूंगी, एक चैन लेके ऐसे बना लूँगी। इसको लंबा करेंगे, लॉक करके एक वहीं पे हमारा पफ बन जाता है। एक जहाँ हमने पहले बनाया वहाँ पे बनेगा, आगे से एक बनेगा, और एक अगले वाले होल में बनेगा। ये 3 हो गए, तीनों को निकालेंगे, लॉक करके
ऐसे लंबा कर लेंगे धागे को, एक चैन लेके। एक तो यहीं पे बन जाता है हमारा, एक जहाँ पहले बना लिया वहाँ पे, नया हमारा आगे से एक बनता है। ये 2 हो गए, आगे से एक, ये 3। हमें ऐसे होल मिलते हैं बने बनाए, उस होल के बीच ही हम बनाते हैं अपना, हमारे फूल कंप्लीट हो जाता है। तीनों को एक साथ निकालूंगी, एक चैन लेके ऊपर करेंगे दोबारा, फिर यहीं पे एक यहाँ से, 2 हो गई और एक आगे से। ये मेरे 3 हो गए। तीनों को निकाल के लॉक कर देंगे, एक चैन ले लूँगी। देखिए पहले हमारे 5 थे ये, अब 4 रह गए, 1 2 3 4। यहाँ पे मेरे 5 थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 के सेट बंद कर दिया। यहाँ से इसको ऐसे ही मोड़ लेंगे, आगे नहीं बनाएंगे। एक पफ तो मेरा यहीं पे बनेगा, हर बार ऐसे ही होता है। एक मैं आगे से ले लूँगी, 2 पफ बंद करेंगे, इसके ऊपर एक बनाऊंगी, जहाँ पहले बनाया था वहाँ पे बनेगा। एक आगे से नया लेंगे। डिज़ाइन के हमारे सिर्फ 3 हाथ निकलेंगे, ये तीसरा हाथ है मेरा। ये 3 हो गए पफ, तीनों को निकालूंगी, एक चैन लेके लंबा करूंगी, एक यहीं पे निकलेगा, एक आगे से जहाँ हम पहले निकाल चुके हैं उसी होल में, एक आगे वाले फूल में। हमारी पंखुड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। ये 3 हो गए, तीनों को निकाल देंगे। एक यहीं पे बनेगा, एक आगे वाले होल में जहाँ पे पहले बनाया है, बस आपको यही ध्यान रखना है। 2 4 6 पंखुड़ियाँ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं जहाँ पे हम बार बार बनाते हैं। देखिए 2 हो गए, एक आगे से ले लेंगे, ये 3 हो गए, तीनों को निकालेंगे। ठीक है, मेरे 3 हाथ में मुझे ऐसी गोलाई मिल गई है। अब मेरे 1 2 3 रह गए ऊपर, पहले 5 थे, फिर 4 हुए, अब 3 हो गए। सिर्फ हमारे 3 हाथ निकले हैं और हमारा ये ऊपर का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरफ हमारा सीधा है, ऐसे अंदर की तरफ इसको ऐसे धागे को हमें लंबा छुपा देना है अंदर ही। हर बार हमें ऐसे ही करना है। ये हम 3 हाथ निकालेंगे अपने वाइट के ऊपर, जितने भी हमें ये मिलेंगे कलियां अलग अलग वाइट की, इनके ऊपर हमें इसी तरह धागा बांध के अपना ये वाला डिज़ाइन बनाना है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक कली मेरी तैयार हो गई है। जब आप दोबारा से कली शुरू करेंगे, आगे वाले स्टेप पे जाएंगे, वीडियो को आप पीछे कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब ऐसे घुमाना है मुझे ऊपर की तरफ, यहाँ पे अपना क्रोशिया डाल लेना है। यही धागा हम यहाँ पे बांधेंगे साथ का ही, ऊपर से कट कर लिया मैंने, ऐसे अंदर ले आऊँगी। 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 चैन बन गई हैं। ऐसे देखिए, ये मेरी अंदर की तरफ है पोशाक, ऐसे पकड़ा है मैंने अपनी पोशाक को। कलर वाइट है, ये मेरी 4 हो गई हैं। ठीक है, अब आगे वाले पफ में मुझे ऐसे इसको लॉक कर देना है। ऐसे मोटा सा उठाएंगे यहाँ से, ऐसे 1 2 3 4। आगे वाले पफ में जाएंगे, ऐसे मोटा सा उठा के ऐसे लॉक कर दूँगी। 1 2 3 4। आगे वाले पफ में जाएंगे, 1 2 3 4।
आगे वाले पफ में जाएंगे, मोटा सा उठा के ऐसे लॉक करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरे 5 होल बनेंगे। ये लास्ट में यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, एक चैन लेके ऐसे लंबा धागा करूँगी मैं। देखिए वापस इसको ऐसे घुमा लीजिए। मैंने ये चैन बनाई है। अब देखिए मुझे ऐसे इनके ऊपर डिज़ाइन डालना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे घुमा लिया। अब मुझे अपना क्रोशिया भी घुमाना है। पहले हम ऐसे सीधे क्रोशिया में काम करते थे, इसको इस तरफ घुमा के ऐसे उल्टे क्रोशिया से अंदर डाल लेंगे। ठीक है, सीधा क्रोशिया मेरा इस तरफ है, ये मेरा उल्टा क्रोशिया है। ऐसे इस होल को हमें लंबा करना है। धागा ऊपर रखूँगी। ये जो हमने जंजीरी बनाई है, एक बार हो गया हमारा, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 5 6 7, ये 8। ऐसे ऊपर आप उंगली रखते जाइए ताकि हमारा पीछे खींचे नहीं। ये 9, एक होल में मैंने 9 बार निकाला है। अगर आप कम झालर बनाएंगे तो 7 बार निकाल लीजिए। धागा ऊपर रखेंगे, आगे वाले होल में जाएंगे। 1, ये 2, ये 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9। अगर आप ज़्यादा नहीं संभाल सकते तो बस 2-2 स्टेप उठाइए और कंप्लीट कीजिए। मैं एक और उठा लेती हूँ। ऐसे ऊपर रख के धागा आगे में जाएंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे खींच के रखिए। 6 7 8 और ये 9। ठीक है, मैंने 3 स्टेप उठा लिए, 2 रह गए मेरे। अब मैं पहले 3 को कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि ये छूटे ना पीछे से। देखिए इस तरह से मैं उठा रही हूँ, इस तरह मेरा सीधा है। दोबारा मुझे ऐसे क्रोशिया अपना घुमाना है। जिस कलर से हम अपना घेरा बना रहे हैं वो वाला कलर लेंगे। देखिए ऐसे बाहर नोट लगाएंगे, ऐसे क्रोशिया को घुमा लीजिए। ठीक है, नोट लग गया मेरा। अब ये थोड़ा ढीला रखेंगे हम, पहले ही एक एक फंदा हम निकाल देंगे। एक फंदा निकल गया, दोबारा ऐसे चैन लेंगे, एक फंदा और निकाल देंगे। एक एक करके हम फंदा अपना निकालते जाएंगे। दोबारा चैन ले आएंगे, एक फंदा साथ में निकाल देंगे। दोबारा लेके आएंगे, एक फंदा साथ में निकाल देंगे। दोबारा लेके आएंगे, एक फंदा साथ में निकाल देंगे। इसी तरह करके मैं अपने सभी फंदे एक एक करके निकाल दूंगी। देखिए मेरी फेदर वाली ऊन है, कई बार 2 भी चले जाते हैं फंदे। इस तरह एक एक फंदा मुझे उतार देना है। ठीक है, आपको सही दिख रहा है। देखिए जितने मैंने फंदे उठाए हैं इसी तरह मैं एक एक करके अपने सभी फंदे निकाल दूंगी, तो ये हमारी छतरी के ऊपर झालर आ जाएगी। ठीक है, देखिए लास्ट में एक फंदा रह गया है, इसको ऐसे ही रखेंगे। दोबारा अपना क्रोशिया ऐसे मोड़ लूँगी। वाइट कलर को हम यहीं पे छोड़ देंगे, ब्लू कलर उठाएंगे अपना। उसी तरह धागा ऊपर रख के आगे वाले होल में अपने 9 फंदे बनाऊंगी। 2 3, ये 4 5 6 7 8 9। उसके आगे वाले होल में फिर 9।
जैसे मैंने शुरू में बनाए हैं उसी तरह बनेंगे। 1 ये 2 3 ये 4 5 6 7 8 ये 9। मैंने जितने बनाए थे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। दोबारा मुझे फिर इसी तरह अपना ऐसे धागा वापस मोड़ना है। क्रोशिया और वाइट कलर के पास जाएंगे, उसी तरह एक एक करके मुझे ऐसे निकालना है। एक एक जंजीरी लेके एक एक फंदा निकालते जाइए। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ यहाँ तक, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सभी फंदे बन गए हैं। अब लास्ट में मुझे ऐसे दो चैन ले लीजिए, लेके इनको कट कर देंगे। थोड़ा लंबा धागा रखेंगे, धागे को अंदर ही हम छुपा देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा ब्लू कलर है इसको भी हम यहाँ पे नोट लगा के एक जंजीरी लेके नोट लगाएंगे, अच्छे से खींच के कट करके इस धागे को भी अंदर ही छुपा देंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा अंदर की तरफ ऐसे सीधा है, जैसे हमने ये बनाई है उसी तरह हमारी ये छतरी भी बन गई। अंदर की तरफ ऐसे धागों को हमें छुपाना है, या ऐसे करेंगे तो पीछे की तरफ ऐसे छुपा दीजिए दोनों तरफ से। पफ के अंदर चले जाएंगे ये, इस तरफ से भी ऐसे छुपाना है हमें। एक मिनट में छुपा के दिखाऊं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक और कंप्लीट होगी। अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, यहाँ पे अपना धागा बांध लूँगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट कर लेंगे, इसी होल में बांध लेंगे। ये पहला होल हमें छोड़ना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाला पहला छूट जाएगा, यहाँ पे बंधेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में ये डिज़ाइन बनाना बताया, बस उसी तरह आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। जितनी भी हमारी अम्ब्रेला ये ऊपर बनेंगे इसी तरह बनेंगे। देखिए बार बार मैं आपको बताऊंगी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब आप वीडियो को वापस पीछे करके देख लीजिएगा मैंने कैसे ब्लू बनाया है। अब एक ये वाला डिज़ाइन बनेगा इसके ऊपर, जिससे हमारा ये अम्ब्रेला कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। सभी के ऊपर हमें इसी तरह बनाना है। पहले हम ये अपना ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, फिर ये वाला ब्लैक के साथ कर लेंगे। देखिए ब्लैक कलर मुझे लेना है। ऊपर मेरे 3 पफ हैं, 1 2 3। जो बीच वाला पफ है उसको ऊपर से उठाना है, लास्ट तक नहीं उठाएंगे। एक नोट लगा लूँगी, एक चैन होगी, ये 2, ठीक है। अब मैं यहीं पे अपने 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तीनों को एक साथ निकाल के लॉक लगा दूंगी। 1 2 3 की चैन लेके दोबारा इसको यहीं पे आके ऐसे लॉक कर दूंगी। बस हमारा ये पफ बन गया है। स्लिप स्टिच से लॉक लगा दीजिए, एक चैन लेके कट कर दीजिए। धागा साथ में ही अंदर कर दीजिए पीछे की तरफ से, ठीक है। ये हमारा ऊपर बन गया पफ। अब हमें नीचे बनाना है ऐसे सीध में। बहुत आसान है, देखिए ऐसे यहाँ पे बनाएंगे बीच वाले फूल में। 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे बना लेते हैं बिल्कुल बीच वाले फूल में। ऐसे मोटा सा पफ उठाना है हमें। ऐसे पफ के अंदर से ही मैंने क्रोशिया डाला है। लॉक लगा के अंदर लेके जाना है हमें। एक चैन, ये 2 3 4 5 6 चैन ले ली। ऐसे सीधे में ही रखेंगे हम, ऐसे आगे वाले पफ के ऊपर ऐसे उठाएंगे, लॉक कर देंगे। 1 2 3 4 5 की चैन ले लीजिए। आगे वाले पफ के ऊपर जाएंगे, हमारा ये सीधा आना चाहिए। इस पफ के साइड में निकला है। 1 2 3 4 ऐसे देखते जाएंगे कि हमारा पफ आ गया। 4 के बाद यहाँ पे ऐसे को ऐसे लॉक कर देंगे।
ये मैंने 3 बार जोड़ दिया, 1 2 3 4। देखिए मैंने 3 बार जोड़ दिया। अब चौथी बार मैं थोड़ा ऐसे इसको तिरछा करके जोड़ दूंगी इस पफ के अंदर। हमारा यहाँ भी पफ है, एक पफ के बीचों बीच आ रहा है हमारा डिज़ाइन। एक लॉक जंजीरी लेके कट कर देंगे, धागा अंदर कर देंगे। जहाँ पे हमने लॉक लगाया है वापस वहीं पे यहाँ पे क्रोशे निकाल के धागा इस तरफ ऐसे अंदर ले जाएंगे। हाथ के साथ हमें ऐसी शेप देनी है इसकी, देखिए ठीक है। जितने भी मेरे अम्ब्रेला हैं इसी तरह मैं इनको कंप्लीट करूँगी, ठीक है। फुल कंप्लीट कर लिया है, जितने भी थे मैंने सभी को ऐसे ही कर लिया है। अब लास्ट में एक हाथ ऊपर घुमाएंगे हम वाइट कलर से। आप कहीं से भी शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं रेड के यहाँ से शुरू कर लेती हूँ, जहाँ पे ये सबसे पहले हमने जोड़ा था रेड कलर का अपना धागा। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है डिज़ाइन वाली। ऐसे अंदर लेके आएंगे धागे को, ऐसे 3 की चैन लेके यहाँ पे पफ बना लूँगी मैं। 1 तो 3 की चैन होगी, 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 बार निकल गया, तीनों को एक बार निकाल दूँगी। एक चैन लेके लॉक कर दिया, एक चैन लेके आगे वाली ये जो पफ की जगह है इसमें जाके ऐसे लॉक कर देंगे। ऐसे लंबा कर लेंगे धागे को, ये 2 बार, ये 3 बार, ठीक है। तीनों को एक साथ निकाल के ऐसे लॉक कर देंगे, एक चैन ले लेंगे, आगे वाले पफ के ऐसे अंदर जाएंगे, ऐसे लंबा कर लेंगे धागे को, 1 2 ये 3, सभी को एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे, एक चैन ले लेंगे। ये हमें ऐसे पफ की जगह मिल रही है बनाने के लिए। ये 2 ये 3, सभी को निकाल के एक चैन लेके आगे जाएंगे। देखिए ये हमने सामने वाले उठा के बनाए हैं, पूरे पफ के ऊपर नहीं बनाया इसको। ये जो डिज़ाइन है हमारा ऊपर अम्ब्रेला का, पहले ऐसे लॉक करेंगे इसके पीछे ऐसे। देखिए हमारी शेप नहीं ख़राब होनी चाहिए, देख के बनाइएगा आप। इस पफ में आ जाएंगे, आराम से हमें पफ मिल रहे हैं। इसको ऐसे ऊपर करेंगे, देखिए एकदम गोल शेप है। मैं ऐसे यहाँ पे आके दिखाती हूँ फिर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं ऊपर से ऐसे घुमा के ले आई हूँ, यहाँ पे लास्ट बना है मेरा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ना है मैंने इस पफ में, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, सीधा आगे वाले पफ में आ जाएंगे। ये हमारा एक कली पूरी होती है, इस पफ में ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं बनेगा, ऐसे एक चैन लेके यहाँ पे बनाएंगे, वरना हमारा झोल पड़ जाएगा। अगर आपका बन सकता है ठीक हाथ तो आप बना लीजिएगा, मेरा नहीं बनेगा, झोल पड़ेगा यहाँ पे। आगे उसी तरह बनेगा जैसे हमने शुरू किया है। देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे स्किप किया है बनाना, ऊपर से बना लिया, यहाँ पे जोड़ा, फिर यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे नहीं बना, ऊपर बना जहाँ पे हमने ग्रीन धागा जोड़ा था अपना। ठीक है, पूरा इसी तरह मेरा ये कंप्लीट होगा। इसी तरह पफ बनते जाएंगे, लास्ट में एक और बन जाएगी, बहुत प्यारी बनेगी। सभी के ऊपर ये वाइट कलर घूम जाएगा। मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए चोली तो आपको आती है, ऊपर से ऐसे हाथ फेरना, मैं येलो कलर का फेरूँगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैंने फुल कंप्लीट कर ली है, पोशाक बहुत प्यारी बनी है। बाकी आप बताइएगा आपको किस कलर की हमारी छतरी ज़्यादा अच्छी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।